बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। SRO 350 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उनको क्विकली देखते हैं। अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि ज़्यादातर बिजनेसेस इंडिविजुअल और पार्टनरशिप्स की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं और इसके अंदर सिंगल मेंबर कंपनी भी शामिल है। तो ये इम्पैक्ट करता है एक वाइड ग्रुप ऑफ बिजनेसेस को, तो इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्विकली देखते हैं अब तक के अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस क्या हैं। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो अभी लेटली जो क्लैरिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनके ऊपर होगा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, बैलेंस शीट डेट और कमिश्नर की अप्रूवल के ऊपर। एक क्विक रीकैप लेते हैं, ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। SRO 350 इशू हुआ था, बैलेंस शीट अपलोड करना मेन काम था, बायोमेट्रिक वगैरह था, स्टॉक कैपिटल रिकंसिलिएशन, इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। इन्होंने बैलेंस शीट का एक टैब इंट्रोड्यूस करवा दिया था, बैलेंस शीट अपलोड कर सकते थे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट डालनी थी, बैलेंस शीट की फिगर्स डालनी थी। बैलेंस शीट के फिगर हमने आपको बता दिया था कैसे वर्कआउट करनी है। ये वाला जो पेज है इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, ये रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने एक असाइनमेंट का पेज इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ पे आप कमिश्नर को डायरेक्ट एक एप्लीकेशन दे सकते थे सिंपल सी, और उस पर आपकी जो बैलेंस शीट अप्रूव हो जाती थी सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए। कुछ दिन पहले एक SRO 582 इशू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसेट्स इन द बैंक अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द पार्टनर है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटीज की एक ही बात है। एसेट का पार्ट जो है वो डिपॉजिट इन बैंक्स होते हैं और लोन्स का पार्ट जो होते हैं वो लाइबिलिटीज होते हैं। एक इन्होंने एक्सप्रेशन को रिमूव किया था, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेट रिक्वायरमेंट कम्स इनटू फोर्स। लोगों का ख्याल था कि शायद तक बैलेंस शीट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये ख्याल था कि अब शायद हमें इमीडिएटली बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी। ये जो एक दिन पहले क्लैरिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई है उसके अंदर डिपार्टमेंट ये कहता है कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जो है इंडिविजुअल्स की, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की और जो सिंगल मेंबर कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स नहीं है उनकी सिस्टम ने कर दी हुई है ऑलरेडी। एलओआर जो है वो अप्रूव करेगा और अगर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हुए हैं। और एलओआर से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो अननेसेसरीली किसी एप्लीकेशन को पेंडिंग नहीं करेगा। बैलेंस शीट की डेट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा था फॉर लास्ट फ्यू डेज। हमारा ख्याल पहले भी यही था कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 की बैलेंस शीट बनाई हुई है वो उसी को ही सबमिट करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं बनाई हुई वो आज की डेट तक की बैलेंस शीट बना के सबमिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया हुआ है कि जो लोग 30 जून 2023 से पहले के रजिस्टर्ड हैं वो 30 जून 2023 की बैलेंस शीट सबमिट कर सकते हैं, और जो लोग 30 जून के बाद के रजिस्टर्ड हैं वो अप टू डेट बैलेंस शीट सबमिट कर सकते हैं। मैंने उसको अप टू मंथ किया हुआ है। जनरली बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड अप टू द पर्टिकुलर एंड ऑफ दैट मंथ। तो आप पिछले साल की 31 मार्च की बैलेंस शीट भी सबमिट कर सकते हैं। बैलेंस शीट अगर आपने एक दफा सबमिट कर दी है तो फिर आपको उसमें जो कैपिटल है उसको दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि बैलेंस शीट में कोई चीज मिस हो गई थी या अपडेट करना है तो आप थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप नई बैलेंस शीट सबमिट कर सकते हैं और फिर उसी तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अच्छा, कमिश्नर की अप्रूवल के ऊपर बात हो रही थी, तो कमिश्नर को अब ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी बंदे ने अपना कैपिटल सबमिट नहीं किया हुआ बैलेंस शीट के अंदर तो आप उसकी रिटर्न को अप्रूव नहीं कर सकते। उसके बारे में लिखा यह है कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट द ओनर कैन नॉट बी अवेयर ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन और हेल्थ ऑफ हिज बिजनेस व्हेन इट हैज बीन कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। आप इतने अरसे से बिजनेस चला रहे हैं और आपको अपने बिजनेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं पता, डिपार्टमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सेकेंडली, इसके साथ हम रिलेट करेंगे अपनी इस स्लाइड को जहां पे हमने आपको ये कहा था कि आप अपनी बैलेंस शीट सबमिट करने से पहले इन चीजों को जरूर क्लियर कीजिएगा। अब डिपार्टमेंट इस क्लैरिफिकेशन के अंदर ये कहता है कि आपने अगर कमिश्नर को ये बताना है कि आपकी जो फाइनेंस है वो हुई कहां से। अगर आपने बैंक फाइनेंसिंग कराई है बैंक फाइनेंसिंग कराएं, अगर आपने मार्केट से क्रेडिट लिया है तो आप मार्केट का क्रेडिट बताएं उनको, और साथ साथ आप उनको ये भी बताएं कि जो आपका बैंक लोन है वो उसने आपने परचेजेस और सेल्स में कैसे यूटिलाइज किया है। तो ये बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन है जो हम आपको सजेस्ट कर चुके हुए हैं कि आप इसको रिकंसाइल कर लीजिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिकंसाइल कर लीजिए। आपका जो पेएबल है रिसीवेबल है वो रिकंसाइल होने चाहिए। आप यहाँ पे बैंक लोन को मेंशन करें। आपने जो मूवमेंट इन बैंक अकाउंट है उनको बड़े केयरफुली देख लिए। अगर आपने मार्केट से भी नहीं उठाया, बैंक लोन भी नहीं है, तो क्या किसी डायरेक्टर ने टेम्पररी लोन दिया है या ओनर ने लोन दिया है वो यहाँ पे शो कीजिए। कोई गवर्नमेंट से ड्यूज हैं आपके, या कोई फिक्स एसेट्स में एडिशन की है, आपने इनवॉइसेस दे दी हैं फिक्स एसेट्स की और आपने उसको फिक्स एसेट्स की एडिशन में शो नहीं किया, तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कमिश्नर्स को कि अगर आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि ये सेल और परचेज कहां से फाइनेंस हुई है तो आप उनकी STR को अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स।